Hello bachcho, let's read out the question first. For question, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. So यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है, एक असर्शन है तो दूसरी रीजन है और हमें चेक करना है कि वेदर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और फॉल्स और उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से राइट को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो असर्शन स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट द सेम थिंग। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज इंटर होता है सो उस पर जो फोर्स लगती है सो उस फोर्स के द्वारा जो कांस्टेंट होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो वो कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बोल रहा है कि ये सेम होते हैं। ठीक है, और उसका रीजन ऐसे बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है k इक्वल्स टू 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K के इक्वल होता है। तो चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम कूलम्स लॉ का यूज करने वाले हैं। ओके, कूलम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो कूलम्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी दो चार्ज के बिटवीन में, लेट सपोज कि ये Q1 है ये Q2 है, इनको सेपरेट किया है बाय द डिस्टेंस ऑफ R। सो इनके बिटवीन में जो फोर्स एक्ट होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। जहां पर ये जो K दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, k इज इक्वल टू 1/4πε0 के, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है फॉर द वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन के। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो इट विल बी 1/4πε0 कितना है 8.84 इंटू 10⁻⁻12। सो जब आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। और देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, राइट। सो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ चेक करूं रीजन में, सो रीजन में हमारे पास यही वैल्यू आ रही है, यानी कि रीजन हमारा ट्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट सी यहाँ पर हमें एक और चीज गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, सो बेसिकली यदि मैं कंसीडर करूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ठीक है, सो उनके बिटवीन में जो गैप होता है उसमें एक मीडियम को इंसर्ट किया जाता है। सो इस मीडियम का जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसे किससे डिनोट किया जाता है, के, और इसका फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के, जहां पर एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो गया, बट एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू ऑफ के मिलती है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 मिल जाती है। ठीक है, बट ये इंफिनिटी तक नहीं होंगी। सो देखिए
क्या ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट से मैच हो रही है? नहीं, बोथ आर डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई जो रीजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जो असर्शन था उसमें क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग सिंपल कांसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ। सो यहाँ से assertion भी false आ रहा है, reason भी false आ रहा है, that means option D will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.